आखिरकार खींची लाया एग्जाम का डर आपको इस वीडियो में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छा सा वीडियो जिसमें मैंने बताया है क्या, अब थंबनेल तो पढ़ लिया होगा आपने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको करना तो पड़ेगा देखो, लेकिन उसे स्मार्टली कैसे कंप्लीट करना है ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। स्मार्टली कैसे, हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक को लेंगे जो ज़्यादा स्कोरिंग है और जो मल्टीपल्स टाइम आते हैं, हर साल मल्टीपल्स टाइम आते हैं, तो इस वजह से हम उन्हीं टॉपिक को लेने वाले हैं। तो वो क्या है वो टॉपिक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राधिका सिंह, आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स की मेंटर। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गेट टुगेदर मेक योर अचीवमेंट रियल। तो पीछे मेरे क्या दिख रहा है, कैसे चैप्टर दिख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेस। तो यानी कि पहले हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का, ठीक है। तो व्हाट अबाउट द बायोलॉजी, बायोलॉजी का वीडियो आपकी अंजलि मैम ने पहले ही डाल दिया है, तो उसकी तो टेंशन की बात नहीं है। तो यानी कि पूरी साइंस का आपको मिल जाएगा, और आपको साथ के साथ आपको मिल जाएगा कि मैथ का, मैथ में कौन से टॉपिक हैं कि जो ज़्यादा स्कोरिंग है। तो बाकी के सब्जेक्ट्स का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि कौन से टॉपिक है जो बायोलॉजी में है, मैथ्स में आ रहा है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन सबसे पहले आएगा बैलेंस इक्वेशन। इक्वेशंस को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन कैसे आएगा, या फिर तो एक नंबर में आ जाएगा एमसीक्यूज में, या फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट टू इक्वेशन बनाना पड़ता है, जैसे जिंक सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। तो आपको बनानी इक्वेशन, देन उसको बैलेंस करना है ना। ऐसे ही क्या है, आयरन ऑक्साइड इज हीटेड टू फॉर्म आयरन एंड ऑक्सीजन। तो आपको पहले इक्वेशन बनानी है, फिर उसको बैलेंस करना है। यानी कि आपको आना चाहिए कि स्टेटमेंट टू इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, उसके लिए आपको सिंबल्स आने चाहिए, उसके लिए आपको बैलेंस ही आनी चाहिए, उसके लिए आपको फॉर्मूला मेकिंग आनी चाहिए कि अगर उसने फेरस सल्फेट जिंक हाइड्रो ऑक्साइड, उसने आयरन ऑक्साइड या फिर जिंक सल्फाइड या फिर जिंक हाइड्रो ऑक्साइड उसने बोला है, तो आपको कैसे फॉर्मूले बनाने हैं, देन उसको इक्वेशन में पुट करना है, फिर आपको पूरी की पूरी इक्वेशन बनानी, फिर ये वाला स्टेप आता है बैलेंस इक्वेशन। तो इसके तो क्या हो गया, बैलेंसी, सिंबल्स, ये सब आपको लर्न करके जाना है। अगर आपको सिंबल बैलेंसी नहीं याद है तो फिर इसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। बैलेंसी नहीं याद होती मोस्टली बच्चों को, तो आप जैसे सल्फेट की, हाइड्रो ऑक्साइड की, हाइड्रोजन कार्बोनेट की, कार्बोनेट्स की, तो ऐसी बैलेंसी लर्न नहीं होती। तो इसकी बढ़िया सी ट्रिक बनाई है, मज़ेदार, बहुत ज़्यादा फनी वे में, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि आपको आराम से सिंबल मिल गए, बैलेंसिंग मिल गई, और फॉर्मूला मेकिंग की भी एक अलग वीडियो कि फॉर्मूला मेकिंग कैसे करनी है, तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में चिपका देंगे। तो चलिए ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि फॉर्मूला वगैरह कैसे बनाने, देन आप बैलेंस करना सीख जाओगे। अगर बैलेंस करना भी नहीं आता है तो उसकी भी वीडियो अवेलेबल है, बहुत सारे अलग अलग मेथड है बैलेंस करने के, तो उसकी भी वीडियो अवेलेबल है, तो उसे भी आप कर लेना, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिर डायरेक्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर मैंने मेन वो ले लिए जो पिछले 10 सालों में कई ज़्यादा बार रिपीट हुई है, जैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन में भी कुछ ऐसी रिएक्शन है जो कई बार रिपीट हुई है, जैसे फेरस सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, याद है, ओके। और ऐसे ही हमें क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है AgCl AgBr का डीकम्पोजिशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और अगर आपको नहीं पता है तो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का जो मैंने PYQs हैं, जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कौन से वाले, तो फिर उसमें भी मैंने ये दोनों डाली है, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको सब कुछ दिख रहा है वो आपको PYQ सीरीज में दिख जाएगा, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की एक वीडियो है, उसमें मैंने सब कुछ बता दिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ओके। तो अगर आपको नहीं पता है तो MR चैनल पे चल रही है PYQ सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के PYQs भर के। और अगर आपको और भी प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत सारे PYQs मिल जाएंगे, ओके। तो चलिए फिर है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक आता है हमारा कि कॉपर को हमने ऑक्सीडाइज कर दी, कॉपर को जलाया है, तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, कैसे कलर का बनेगा, देन कॉपर ऑक्साइड को दोबारा कॉपर कैसे बनाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, और ये भी मैंने अपने PYQ सीरीज में करवा दिया है केमिकल रिएक्शन की। देन आपका आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको दिख रही होंगी, जैसे PPT कलर। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ज़्यादातर प्रेसिपिटेट वाली होती है, जिसमें PPT फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सॉलिड। तो उसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनता है, तो उसका कलर याद कर लेना आप मेनली। तो सारी रिएक्शंस का कलर याद करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन दोनों का आप जरूर कर लेना, क्योंकि ये दोनों कई बार रिपीट हुई हैं। इसका येलो होता है और इसका कौन सा होता है, बताओ,
जल्दी कमेंट में बता देना इसका कौन सा पीपीटी होता है। नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आपको बताना पड़ेगा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूस सब्सटेंस, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन, जो कि इतनी बार रिपीट हुई है इसे मैं बता नहीं सकती, लगातार 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 हर एक ईयर को छोड़ के ये वाली रिएक्शन जरूर आई है। तो ये वाला क्वेश्चन भी कहाँ पर है, पीवाई क्विज में मिल जाएगा आपको, पीवाई क्विज की वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं एसिड बेसिस। एसिड बेसिस में क्या है, इंडिकेटर आएगा। इंडिकेटर सारे याद कर लेना, फिनोफ्थलीन का है ना, हाँ सॉरी फिनोफ्थलीन का याद कर लेना अच्छे से, इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज जो है इनका याद कर लेना कि क्या क्या कलर चेंजेस ये दिखाएंगे। प्लस एसिड नेम, एसिड नेम कौन से प्रोडक्ट में कौन से एसिड पाए जाते हैं, स्पेशली आंट में कौन सा पाया जाता है, मेथोनाइक एसिड पाया जाता है ना। ऐसे आपका इमली में टेमरिन में क्या पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ऐसे कई सारे फ्रूट्स है, लेमन वगैरह में सिट्रिक एसिड। तो आप इन एसिड्स को याद करके जाना अच्छे से, ठीक है। फिर है क्वेश्चन ऑन पीएच स्केल, पीएच पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो पीएच स्केल को याद कर लेना कि 7 पे न्यूट्रल होता है, उसके बाद एसिडिक होता है, उसके आगे क्या होता है, बेसिक होता है। तो इस तरीके का आप क्या कर लेना, लर्न कर लेना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। और हम एसिड और बेसिस का भी पीवाईक्यूज लाने वाले हैं, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा चैनल पे, तो उसे भी देखना। फिर नेक्स्ट है पीओपी एंड वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। पीओपी सॉल्ट तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ना ज्यादा क्या है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सबकी रिएक्शंस आपको लर्न कर लेनी है, प्लस इसके यूजेस, वॉशिंग सोडा के यूजेस आप जरूर कर लेना। ओके, देन है आपका मेटल एंड नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। आप लोग इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन यही नंबर खा जाते हैं एमसीक्यूज में, एक्सेप्शन आ जाते हैं, है ना। तो एक्सेप्शन वगैरह के साथ आपको प्रॉपर्टी याद कर लेनी है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद करना है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या थे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, तो इनकी रिएक्शंस आपको याद कर लेनी है। थर्माइट रिएक्शन याद कर लेनी है, जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन होते थे, हम आयरन को ऑक्सीडाइज करते थे एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, जिसमें आयरन हमारा मोल्टन स्टेट में निकल जाता था, है ना। तो उसका यूजेस आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि उसका यूजेस के फॉर्म में पूछा जाता है कि इसमें कौन सी रिएक्शन यूज हुई है, तो उसका यूजेस जरूर याद कर लेना। वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूज है उसका कि ये जो है ट्रैक को फिल करने में यूज किया जाता है, फिर मशीन के पार्ट्स को फिल करने में, क्योंकि इसमें आयरन जो है मोल्टन स्टेट में मिलता है। ओके, फिर प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड की भी याद करनी है, लेकिन मोस्ट आयनिक कंपाउंड की याद कर लेनी है कि कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, और हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, रीजन के साथ। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग में, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपर स्पेशली ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, थिक आयरन, थिक रॉड किसकी है, थिन रॉड किसकी है, कैथोड क्या है, एनोड क्या है, तो ये सब आपको बेसिक सी चीजें लर्न कर लेनी है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन आपको लर्न कर लेना है, स्पेशली मरकरी का करना आप, क्योंकि मरकरी का क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो मरकरी को कब छोड़ के मत जाना। नेक्स्ट है कोरोजन, कोरोजन में कई सारे आपको मेटल मिल जाएंगे, लेकिन स्पेशली आपको आयरन और कॉपर को प्रायोरिटी देनी है। कॉपर का भी याद कर लेना अच्छे से कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बना लेता है, क्या बना लेता है, जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना। ग्रीन कलर का बनाता है प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें जो कॉपर की रस्टिंग है वो ग्रीन कलर की होती है, तो उस ग्रीन प्रोडक्ट का नाम बता देना। ओके, नेक्स्ट है हमारा कार्बन्स कंपाउंड। कार्बन्स कंपाउंड का क्या, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन आपको पढ़नी है, कई सारी, है ना, लेकिन उसमें स्पेशली कैटिनेशन पढ़नी है। क्या पढ़नी है, कैटिनेशन, कि इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बना लेता है कार्बन। आईयूपीएससी नेमिंग आपको पढ़नी है, आइसोमर्स आपको पढ़ने हैं। आइसोमर्स में क्या होगा, आइसोमर्स में मेन चीज ब्यूटेन वालों का जरूर कर लेना। ओके, ब्यूटेन के आइसोमर्स जरूर बना लेना, क्योंकि वो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं कि ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स बनाइए, तो आपको बनाने पड़ेंगे वहां पर, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा होमोलोगस सीरीज, आप पढ़ लेना अच्छे से, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑल फंक्शनल ग्रुप, आपको सारे फंक्शनल ग्रुप रट के जाने हैं, कौन सा कीटोन है, कैसे बनते हैं ये। ओके, नेक्स्ट हमारा एडिशन रिएक्शन आपको कर लेनी है। एडिशन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो एक बार के लिए सब्स्टिट्यूशन छोड़ सकते हैं, लेकिन एडिशन नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। और एडिशन जिसे हम हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने का तरीका, तो या फिर है ना, तो फिर इसे हम कर लेना। फिर ना रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल और इथेनॉल की रिएक्शन कई सारी है, हमने भी देखा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिहाइड्रेशन जरूर कर लेना, और प्लस इथेनॉल की सोडियम के साथ जरूर कर लेना। कई बार इतने बार रिपीट हुआ है इथेनॉल की सोडियम के साथ। मैं ये चीज इथेनॉइक एसिड में भी बोलूंगी कि इथेनॉइक एसिड की जितनी भी सोडियम के साथ रिएक्शन है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम के साथ जितनी भी रिएक्शन है सब रट के जानी है क्या बना रहा है। हालांकि एक ही प्रोडक्ट बनाता है वो, तो प्लीज रट लेना उसे अच्छे से। नेक्स्ट हमारा इथेनॉइक एसिड, ये को मैंने लिखा भी है, सोडियम के साथ इसकी जरूर कर लेना। डिफरेंस बिटवीन आएंगे सोप और डिटर्जेंट में, सोप और डिटर्जेंट में आप डिफरेंस कर लेना। ओके, और ईस्टरिफिकेशन, सफोनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में डिफरेंस आप जरूर लर्न करके जाना। नेक्स्ट है क्लीन रिएक्शन सोप और मीजल का डायग्राम भी आप याद कर लेना, मीजल्स का डायग्राम। ओके, तो फिर अब ये सब, अब बात हो गई इन सबकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की केमिस्ट्री की। अब आपको अब ये तो ठीक है मैंने दे दिए, लेकिन अब कैसे तैयारी करनी है। अब तैयारी ऐसे करनी है कि हमने जो पीवाईक्यू सीरीज बनाई है, पीवाईक्यूज बन ले, अभी कार्बन्स कंपाउंड की हमने अभी भी डाली, तो उसे भी आप देख लेना।
और एसिड बेस आपकी सिर्फ ये समझ लो कि सिर्फ एसिड और बेस सॉल्ट रह गया है, बाकी सबकी पीवाईक्यूज आपको डल चुके हैं, तो इसकी भी बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। तो तैयारी कुछ इस तरीके से होने वाली है कि इन्हीं टॉपिक पे हम ज्यादा क्वेश्चन लाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस ताकि आपकी पकड़ जो है इन टॉपिक्स पे ज्यादा बने। तो इन्हीं टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हम पीवाईक्यूज आपको देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए और आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत भी ना पड़े कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, देन आप इनके लिए अलग क्वेश्चन लगा रहे हो सिर्फ इन्हीं के। नहीं, आपको उस पीवाईक्यूज में सीरीज में हमारे जो वीडियो है उनमें हम सब कुछ दे देते हैं, इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड मिल जाएगी। ओके, तो केमिस्ट्री का तो आपको क्लियर हो गया, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं फिजिक्स की तरफ, है ना। तो चलिए अब बारी है फिजिक्स की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से। रिफ्लेक्शन में क्या आएगा, रिफ्लेक्शन में इंपॉर्टेंट है यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। यूजेस जरूर याद कर लेना, यूजेस में आ जाता है ना, जैसे रियर व्यू मिरर में कौन सा यूज किया जाता है, जो डेंटिस्ट हैं वो कैसा यूज करते हैं, मेकअप के लिए कैसे यूज किया जाता है, शेविंग मिरर कौन सा होता है, तो आपको ये लर्न कर लेना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो ऑब्वियसली लर्न ही करने हैं आपको। देन रे डायग्राम, रे डायग्राम ऐसा कुछ नहीं है कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट सारे हैं। ओके, तो कोई सा भी उठ के एग्जैक्टली आ सकता है। ओके, तो आपको ऐसा नहीं है रे डायग्राम करना है, इसके रूल्स भी आपको करने हैं। रूल्स कैसे, रूल्स ऐसे कि जब भी तो ऐसे दे देते हैं कि एक हमारा मिरर है और जो लाइट है, द लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फिर आधा या फिर हाफ डायग्राम दे देते हैं, तो देन कंप्लीट इट। तो आपको रूल्स भी याद कर लेने हैं। जो 4 रूल आपको बताए थे ना कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो फोकस से निकलेगी, फोकस से निकलेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको रूल्स भी कर लेने हैं। ओके, न्यूमेरिकल किस पे आएंगे, मिरर फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आएंगे, और एक स्क्रीन वाला क्वेश्चन, स्क्रीन वाला क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करके जाना है ना। क्यों ऐसा, कैसा स्क्रीन वाला क्वेश्चन कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इतनी दूर है तो हम स्क्रीन को कितनी दूर प्लेस करें ताकि हमारी इमेज इस पर बन जाए, या फिर कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर से किसी सर्टेन डिस्टेंस पर है तो बोला जाता है कि स्क्रीन पे कितनी दूरी, अगर हमारी स्क्रीन इतनी दूर रखी गई है तो इमेज की डिस्टेंस क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये टाइप के क्वेश्चन भी मैंने इसके पीवाईक्यूज की वीडियो में आपको करवाए हैं, तो आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हो। फिर आपका है रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको कर लेने हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर लेना। मुझे पता है बहुत ज्यादा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन आप करना पड़ेगा उसे, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा। और किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो वो आपकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियोस में आप जाके देख सकते हो। रे डायग्राम और रूल्स इसके भी सेम लग जाएंगे। फिर है यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स इसके यूजेस और पावर के क्वेश्चंस ओके, कॉम्बिनेशन, स्पेशली कॉम्बिनेशन ऑफ पावर के फाइनल जो लेंस बनेगा उसका नेचर क्या होने वाला है, ठीक है। रे डायग्राम और रूल्स वही कर लेना कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो कहाँ से निकलेगी, तो और या फिर इनकम्प्लीट डायग्राम दे देते हैं, उसे कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी में आपका ओम्स लॉ और यूनिट, ओम्स लॉ याद कर लेना आप, ओम्स लॉ पे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे वोल्टेज इतना दे रखा है, रेजिस्टेंस इतना है तो करंट कितना ड्रॉ होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा यूनिट है, यूनिट सारी सबकी यूनिट याद करना, पावर की, करंट की, वोल्टेज की, हीट एनर्जी की, सबकी आपको यूनिट लर्न करके जानी है। ओके, और क्या है, न्यूमेरिकल किस पे आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे हमारे रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में आ जाते हैं, और हमेशा डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं मोस्टली, जिसमें डायग्राम बना रहता है, उसे बोला जाता है कि आप रेजिस्टेंस निकालो, फिर देन इस स्पेसिफिकली रेजिस्टेंस में से करंट निकालो, इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में से वोल्टेज निकालो कितना है ना। तो फिर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। रो एल बाई, इसे अंडर एस्टिमेट मत करना कि ये कौन देगा, ये क्वेश्चन हर बार आते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे तो क्या, सॉरी एरिया को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, लेंथ को डबल कर देंगे तो इसका क्या होगा, और इस टाइप के भी डायमीटर वगैरह के भी, और या फिर डायरेक्टली एग्जैक्टली वैल्यू पुट करने वाले भी आ जाते हैं। हीटिंग इफेक्ट की डेरिवेशन भी कर लेना, I²RT जिसमें जूल्स लॉ आ जाता है। ओके, तो इसकी डेरिवेशन आप जरूर कर लेना कि H = I²RT की ये आया कैसे है, तो और इसके क्वेश्चंस भी आपको लगाने पड़ेंगे। पावर वाले और एनर्जी वाले क्वेश्चन कर लेना, पावर वाले कितनी पावर है, एनर्जी वाले स्पेशली वो वाले जो कि कॉस्ट पूछी जाती है, जो कमर्शियल यूजेस के होते हैं कि इतने घंटे ये वाली, इतने घंटे टीवी चलाया गया, इतने घंटे आयरन चलाई गई है, तो फिर हमारी इतने कॉस्ट क्या होगी, कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल बन के आएगा, तो कॉस्ट वाले क्वेश्चन आप कर लेना। ओके, नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन आई। डायग्राम्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है ह्यूमन आई में, सबसे इंपॉर्टेंट आई का डायग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट आई का डायग्राम प्लस उसके सारे फंक्शंस, सिलियरली मसल्स, आइरिस वगैरह के सारे फंक्शंस आपको लर्न कर लेने हैं। मायोपिया को लर्न करने, मायोपिया का डेफिनेशंस आपको सब कुछ पढ़ लेना है, डेफिनेशन डायग्राम वगैरह सब कुछ। हाइपरमेट्रोपिया का भी डेफिनेशन डायग्राम लगेगा, और स्पेशली ये वाला डायग्राम व्हाइट लाइट जब हमने प्रिज्म के थ्रू पास करी है तो क्या होने वाला है। फिर पावर ऑफ अकोमोडेशन का क्या होगा, ओके, पावर ऑफ अकोमोडेशन इसकी याद कर लेना डेफिनेशन आपको।
और फिर हाउ रेनबो फॉर्म, स्पेशली ये वाला क्वेश्चन जो कि इतनी बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार। अब आपको आंसर नहीं पता तो आप इसकी भी आप क्या कर सकते हो, वीडियो जाके देख सकते हो। वाई स्टार्स ट्विंकल, ट्विंकल स्टार्स कैसे ट्विंकल करते हैं, तो इसका भी आपको पता चल जाएगा। थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा, बस आपको आंसर राइटिंग अच्छे से आनी चाहिए। आंसर अगर आपको नहीं मिल रहा है कि एग्जैक्टली लिखना क्या है, हमें नहीं पता चल रही है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, वीडियो पे जा सकते हो। वीडियो पे मैंने क्लियरली आंसर आपको साफ साफ लिखवाए, सिर्फ आपको उतना लिखना है और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट हैंड थंब रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस निकालने के लिए। देन हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आप डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन, इसका रूल क्या है आपको लर्न करना है और इसका यूजेस याद करने हैं, है ना। मतलब ये है कि मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, क्या फाइंड करने के लिए, और आपको क्वेश्चंस करने हैं इसमें प्रैक्टिस कि फोर्स की डायरेक्शन, कि करंट इधर फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो देन फोर्स की डायरेक्शन क्या होने वाली है। फिर हमारा ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी आपको ड्रॉ करनी है, स्पेशली किसकी, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर की, इसकी। तो आपको इसकी, इन दोनों की सेम होती है हमें पता है, लेकिन इसकी भी आप कर लेना, इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हैं, प्लीज इसको कर लेना, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ, हर बार मैंने किसी भी पेपर में चेक किया है तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ और अलग अलग तरीके से। ओके, तो धोखे में मत रहना, तो इसकी जरूर कर लेना। सोलेनॉइड आपको करना पड़ेगा, कैसे हम इसकी इंटेंसिटी वगैरह को बढ़ा सकते हैं, करंट को ज्यादा प्रोड्यूस कर, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर कैसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं। फ्यूज को आप अच्छे से याद कर लेना, जो कि हमारे डोमेस्टिक सर्किट में आ जाता है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, इनका भी एक बार काम देख लेना। देन आपको फ्यूज को छोड़ना नहीं है कि फ्यूज की वर्किंग कैसे होती है। ओके, तो यहाँ पर भी होता है हमारा फिजिक्स का एंड, कि मैंने आपको बता दिया है कि फिजिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसका भी क्या कर ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो फिर आप क्या ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको पीवाईक्यूज चाहिए तो आप आपके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और इस चैनल पे भी कई सारे पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं, बिल्कुल। और बिल्कुल इन्हीं टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए उन पीवाईक्यू सीरीज को बनाया गया है। ऐसा वो उस बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिसने सारा पढ़ा है, वो उस बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट जिसने कुछ नहीं पढ़ा। तो इसलिए मेक श्योर कि आप उन वीडियोस को जाकर देख लो। और रही बात बायोलॉजी और मैथ्स की, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, कि उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जो कि आपके टीचर्स ने उसे अच्छे से समझाया है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे और बढ़ते रहें। ओके।